Welcome back, guys, on my YouTube channel OLS Academy. OLS Academy, ठीक है। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करें और अपने MSc वाले फ्रेंड MSc इन जूलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। MSc इन जूलॉजी उन सभी के लिए बताएं जरूर, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम। ओके, तो देखिए ओके देखो, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था। देखो, इससे पहले पढ़ा था अपन ने कि जो डीएनए पॉलीमरेज, क्या बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड उसके पास में क्या बताओ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, क्या बता, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट है कि नहीं। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, बट जो डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ है उसके पास में 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एब्सेंट होती है। होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? वो कैसे देखा था अपन ने, वो प्रीवियस वीडियो में अपन ने बता रखा है, आया कि नहीं? ठीक है, तो आज देखते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन रेप्लिकेशन, ठीक है। क्या स्टार्ट करने जा रहे हो बताओ? रेप्लिकेशन, ओके। ओके, ये देखो रेप्लिकेशन। आज का टॉपिक अपन का क्या होता? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, ओके। रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, ओके। ये देखो, ये मेरे पास में क्या है, ई कोलाई है। ये क्या है बताओ? ई कोलाई है, ओके। और ये ई कोलाई के ये क्या है बताओ? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये क्या है बताओ मेरे पास में? मेन जीनोम में। क्या है बताओ? मेन जीनोम है, ओके। मेन जीनोम, ओके। और अपन को पता है ई कोलाई के पास में ऐसे एक प्लाज्मिड भी होता है, होता है कि नहीं होता? होता है। क्या होता है बताओ? प्लाज्मिड। जैसे अपन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, आया। और ये क्या है? इकोलाई का मेन जीनोम है। कैसा है बताओ? डबल स्टैंडर्ड है। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड कैसा बताओ? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर डीएनए, ओके। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, आया। वेरी गुड, आया। तो देखो, अब अगर इसको डिवाइड करना है, क्या करना है बताओ? डिवाइड, डिवीजन करना है। डिवीजन करना है, क्या करना होता? डिवीजन, यानी कि क्या है? रिप्रोडक्शन करना है। रिप्रोडक्शन ही होगा, क्या बताओ? रिप्रोडक्शन, यानी नंबर बढ़ाना अपना। क्या बढ़ाना बताओ? नंबर इंक्रीज करना है। नंबर इंक्रीज करना है, करना है कि नहीं करना है? ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ? जो अपना मेन जीनोम है, क्या है बताओ? मेन जीनोम है, डीएनए को, क्या है बताओ? डीएनए को क्या करना पड़ेगा बताओ? डबल। क्या करना पड़ेगा बताओ? डबल। यानी जिसका इतना जितना भी डीएनए कंटेंट है, क्या बताओ? डीएनए कंटेंट है, उसको क्या करना पड़ेगा बताओ? डबल। क्या करना पड़ेगा? डबल, ओके। आया। क्या करना पड़ेगा बताओ? डबल। यानी कि जो ई कोलाई है, अगर उसको रिप्रोडक्शन करना है, क्या करना बताओ? रिप्रोडक्शन, अपना नंबर इंक्रीज करना है, ठीक है। डिवीजन करना है, एक ही बात है। तो सबसे पहले उसको करना क्या पड़ेगा? उसके पास में जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या है बताओ? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, उसको तो डबल करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या करना पड़ेगा बताओ? डबल। क्योंकि एट द एंड उसको इकोलाई को अपनी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या बताओ? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसको बताओ? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसको? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसके अंदर देना है बताओ? ट्रांसफर किसके अंदर करना है बताओ? डॉटर सेल के अंदर। डॉटर सेल के अंदर ही तो ट्रांसफर करना है,
एट द एंड रिप्रोडक्शन का मोटो यही तो है अपन का। अपन का रिप्रोडक्शन का मोटो क्या है? अपन को तो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको किसके अंदर ट्रांसफर करना बताओ? अपनी डॉटर सेल के अंदर, यही तो है। अब अगर इकोलाई अपने डीएनए कंटेंट को डबल नहीं करेगी तो कैसे भेजेगी बताओ? अगर इसने सपोज दैट इसको डबल नहीं किया और अपनी डॉटर सेल के पास में भेज दिया, सपोज दैट ये देखो, तो एक के पास में जाएगा, एक के पास में आएगा, तो इसने डबल तो किया ही नहीं। तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा बताओ? डीएनए को क्या करना पड़ेगा? डबल, यानी कि एट द एंड अपन को करना है क्या पड़ेगा बताओ? रेप्लिकेशन। क्या करना पड़ेगा बताओ? रेप्लिकेशन। क्या करना पड़ेगा? रेप्लिकेशन। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बताओ? रेप्लिकेशन। ओके, क्या करना पड़ेगा बताओ? रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। आया? रेप्लिकेशन सिंपल सा मीनिंग है डबलिंग ऑफ द डीएनए। डबलिंग, DOUB, डबलिंग ऑफ द डीएनए, यानी कि डीएनए को अपन डबल कर रहे हैं। ओके, डीएनए स्टैंड। ओके, यानी कि एक स्टैंड से, डीएनए के स्टैंड से, एक स्टैंड से दो बनाने। ओके, डीएनए की डबल स्टैंड है, एक स्टैंड है, ये देखो, ये मेरे पास में डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इससे मैं क्या बनाऊंगा था? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के दो स्टैंड बनाऊंगा। ओके, तो ये हो गया अपन का क्या बताओ? रेप्लिकेशन। तो आगे देखें, आया? वेरी गुड। देखो, अपन रेप्लिकेशन, या फिर अपन कहें कि अपन जो सेल डिवीजन कर क्यों रहे हैं? सेल डिवीजन करने का एक ही मोटो है अपन के पास में, वो है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपन को किसके अंदर ट्रांसफर करना है? डॉटर सेल के अंदर। किसके अंदर ट्रांसफर करना बताओ? डॉटर सेल के अंदर, है ना? नहीं करना? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसके अंदर ट्रांसफर करना? डॉटर सेल के अंदर। ओके, वेरी गुड। देखो, ये देखो, ये बैक्टीरिया इकोलाई का ये क्या है बताओ? मेन जीनोम है। ओके, ये क्या है? मेन जीनोम। ओके, मेन जीनोम, मेन जीनोम। और क्या है? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, डबल स्टैंडर्ड। ओके, सर्कुलर अपन को दिख रहा है, कैसा है बताओ? सर्कुलर है। ओके, वेरी गुड। ये देखो, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डीएनए, या फिर बैक्टीरिया का जो डीएनए है, प्रोकैरियोटिक डीएनए, उसके पास में मैं लिख ही रहा हूं, क्या है बताओ? प्रोकैरियोटिक डीएनए। ये कैसा है बताओ? प्रोकैरियोटिक डीएनए। ओके, कैसा है बताओ? प्रोकैरियोटिक डीएनए। फिर अपन देखेंगे बाद में रेप्लिकेशन इन द यूकैरियोटिक। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोटिक। ओके, देखो, ये मेरे पास में एक साइट है जीनोम के ऊपर या फिर डीएनए के ऊपर, मेरे पास में एक साइट मिली है मेरे को, ऐसे, ये देखो, क्या बताओ? साइट मिली है। और मैं हर बार जब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि जो रेप्लिकेशन स्टार्ट यहीं से हो रहा है। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि हर बार जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। क्या हो रहा है? यहीं से हो रहा है, यानी कि इसका जो रेप्लिकेशन का ओरिजिन ही यहीं से हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? ओरिजिन। क्या हो रहा है? ओरिजिन। तो इसलिए मैंने इस साइट का नाम ही रख दिया, क्या बताओ? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बताओ? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आया? क्या नाम रख दिया बताओ? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आ गया? क्या नाम रखा है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये किसके अंदर है बताओ? प्रोकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, बट जो यूकैरियोटिक होते हैं, क्या होते हैं बताओ? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक उनके अंदर होता है ARS। क्या होता है बताओ? ARS, ऑटोमेटिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। क्या बताओ? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ओके, रेप्लिकेशन सीक्वेंस या रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। आया? ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस। आया? वेरी गुड। एआरएस किसके अंदर पाया जाता है बताओ? एआरएस किसके अंदर है? यूकैरियोटिक के अंदर। किसके अंदर? यूकैरियोटिक, यानी कि ह्यूमंस के अंदर भी है, ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ओके। और प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर तो ओआरआई है, ओआरआई।
सिर्फ एक सिंगल ही होता है, एक सिंगल सिंगल साइट होती है, सिंगल साइट होती है ओनली सिंगल। ठीक है, कैसे होता है बताओ, सिंगल साइट। बट यूकैरियोट के अंदर एआरएस मल्टीपल साइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कैसे होता है, मल्टीपल, कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बट जो ओ आर आई है वो कैसी है बताओ, सिंगल साइट है। यानी कि जो यू प्रोकैरियोटिक डीएनए उसके अंदर ओ आर आई कितनी साइट मिलेंगी, सिर्फ एक जगह मिलेगा। ओके, आया, अब देखो, अब मैं अगर इसी डीएनए को यहां से कट कर देता हूं, ये देखो, ये कट कर दिया मैंने, ये देखो कट कर दिया मैंने। ओके, तो मैंने पार्ट कर दिया, पार्ट नंबर 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। ओके, और इन सभी को मैंने ऐसे ब्रेक करने के बाद में सभी को अलग अलग सेल के पास में दे दिया। किसके पास में दे दिया बताओ, अलग अलग सेल को दे दिया मैंने। ठीक है, ये देखो मेरे पास में 3 4 और ये देखो 5 और एक ये 6। ओके, वेरी गुड। अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट इसके पास आ गया, देखो, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट ये आ गया जिसके पास में ओ आर आई था, ठीक है। थर्ड वाला ये आ गया, फोर्थ वाला, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके, ये 6 नंबर का है, ये 5th नंबर का है, ये है 4th नंबर का, ये 3rd नंबर का, और ये 2nd नंबर, और ये 1st नंबर। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, देखो मेरे को नजर क्या आ रहा है कि जो सिर्फ 2nd नंबर वाला क्या है बताओ, 2nd नंबर वाला क्या बताओ, 2nd नंबर वाला पार्ट जिस सेल को दिया था मैंने, वो ही क्या कर रही है बताओ, रेप्लिकेशन कर रही है। क्या कर रही है बताओ, रेप्लिकेशन। क्या कर रहा है बताओ, रेप्लिकेशन। इनके अंदर रेप्लिकेशन हो ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है बताओ, रेप्लिकेशन हो ही नहीं रहा है। इसके अंदर भी रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, इसके अंदर भी रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, इसके अंदर भी रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। अब देखो, तो फिर ये ओआरआई के पास में ऐसा क्या है कि यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है नहीं। यानी कि इस स्टैंड के पास में क्या था बताओ, ओआरआई था। क्या था बताओ, ओआरआई। क्या था बताओ, ओआरआई। और ओआरआई से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है कि नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। और ये रेप्लिकेशन स्टार्ट जहां से होगा वहीं से तो रेप्लिकेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, वेरी गुड। तो इस वाले स्टूडेंट के पास में क्या था बताओ, ओआरआई। क्या था बताओ, ओआरआई था, जिसकी वजह से क्या था बताओ, ओआरआई था, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ बताओ, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या हुआ बताओ, स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। रेप्लिकेशन क्या हो गया बताओ, स्टार्ट हो गया। और जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया तो रेप्लिकेशन तो करेगा ही करेगा, चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। बट इनके पास में ओआरआई, ओआरआई प्रेजेंट था ही नहीं। जब ओआरआई नहीं था तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो रेप्लिकेशन होगा, नहीं होगा, है कि नहीं है? ठीक है, तो ओआरआई जिस स्टैंड के पास में होगा, ओआरआई जिस स्टैंड के पास में होगा, सिर्फ उसी सेल का क्या होगा बताओ, उसी सेल के आने पे उसी डीएनए का क्या होगा बताओ, रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ओआरआई के पास में ऐसा क्या है कि रेप्लिकेशन हमेशा यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ओआरआई के पास में ऐसा क्या है कि रेप्लिकेशन हमेशा की हमेशा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आए? ऐसा कुछ तो हुआ होगा, ओआरआई के पास में कुछ तो होगा ऐसा, कुछ स्पेसिफिक जो और डीएनए के पास में नहीं है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन हमेशा ओआरआई से स्टार्ट हो रहा है, या फिर कहें कि एआरएस से स्टार्ट हो रहा है। यूकैरियोटिक के अंदर एआरएस से स्टार्ट होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर ओआरआई। ठीक है, कुछ तो है, देखा आगे, वेरी गुड। देखो,
मेरे पास में ये क्या है, कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, और ये मेरे पास में ओआरआई साइट है, ये क्या है बताओ, ओआरआई साइट है, ओके। इसको मैं जब देखता हूँ ओआरआई साइट को, तो ये देखो मेरे पास में एक ऐसा स्ट्रक्चर सामने आता है, ठीक है, ये देखो इस ओआरआई के अंदर देखो मेरे को क्या क्या मिलता है, देखो एक तो 13 बेस पेयर का एक एक सीक्वेंस मिलता है, एक स्ट्रैंड मिलता है, एक स्ट्रेच मिलता है, एक दूसरा मिलता है 13 बेस पेयर का आया, और एक तीसरा मिलता है 13 बेस पेयर का, ठीक है, और एक क्या मिलता है 9 बेस पेयर का, ओके। और भी बॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, 13 बॉक्स, ओके। ये भी 13 बॉक्स है, 13 बॉक्स है, ये 9 नंबर बॉक्स है, ओके है। तो मेरे पास में क्या मिलता है, देखो कि जो ओआरआई था इनके पास में मेरे को 13 बेस पेयर के 3 सीक्वेंस मिलते हैं, 1 2 3 और एक 9 बेस पेयर का सीक्वेंस मिलता है, आता है नहीं आता है, आता है। ये किसके अंदर मिलता है मेरे को बताओ, ओआरआई के अंदर, किसके अंदर मिलता है, ओआरआई के अंदर है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास में कोई क्या है बताओ, पेंटिक डिस्क है, और जिसके अंदर मैंने बैक्टीरिया को क्या किया है बताओ, ग्रो कराया है, क्या कराया है, बैक्टीरिया को ग्रो कराया है, क्या कराया है बताओ, बैक्टीरिया को ग्रो कराया है, ओके आया, वेरी गुड। बैक्टीरिया को क्या कराया बताओ, ग्रो कराया है, ओके, ठीक है। आवाज नहीं कट कर, 10 मिनट रुक जाओ, मुख में ठीक है। ये देखो आ गया, देखो अब मैं जब इनको ग्रो करा रहा हूं क्या होता है, कल्चर मीडियम के अंदर, किसके अंदर बताओ, कल्चर मीडियम के अंदर क्या करा रहा हूं बताओ, ग्रो करा रहा हूं, ओके। देखो तो मैं जब देख रहा हूँ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या है बताओ, इकोलाई मान लो, इकोलाई, ओके, इकोलाई को क्या करा रहा हूं बताओ, ग्रो करा, ठीक है। तो मेरे को सभी के अंदर एक सीक्वेंस नजर आ रहा है, तो देखो वो सीक्वेंस क्या है, ए जी सी सी टी जी सी टी टी जी ए टी जी जी, ओके। ये फर्स्ट नंबर बैक्टीरिया के अंदर था, ये देखो ये फर्स्ट नंबर बैक्टीरिया, ओके। अब दूसरे के अंदर देखते हैं, ये फर्स्ट नंबर बैक्टीरिया के अंदर था, ओके। ये दूसरे के अंदर देखते हैं अपन, देखो देखो ए जी, और देखो सी सी टी जी सी सी टी ए जी टी सी, ये सेकंड नंबर वाले बैक्टीरिया के अंदर था। और ये थर्ड नंबर के देखो ए, कुछ भी इसको चलो ए को जगह टी कर लो, इसको सी कर लो, सी कर लो, जी कर लो, चलो ए इसको कर लो, ए ए ए सी सी टी जी सी सी टी ए ए टी टी सी, ओके। फोर्थ नंबर के बारे में देखो, जी सी 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 टी जी सी सी टी, और जी 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 सी सी, ओके। तो देखो आप सभी को कॉमन नजर आ रहा होगा, ये देखो सी 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 सी, ओके। साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, थायमीन ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन थायमीन एडेनिन, ओके। तो अपन को यहां से लेकर और यहां तक का सीक्वेंस क्या आ रहा है अपन को बताओ, सेम नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बताओ, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आ रहा है बताओ, सेम नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी बैक्टीरिया के अंदर, सभी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया उन सभी के पास में, जितने भी इकोलाई हैं उन सभी के पास में, तो ये सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस, ये क्या आ रहा है बताओ, सेम नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, सेम नजर आ रहा है, आया, क्या आ रहा है बताओ, सेम नजर आ रहा है, ठीक है। इससे सेम सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं बताओ, कंजर्व सीक्वेंस, क्या बोलते हैं बताओ, कंजर्व सीक्वेंस, क्या बोलते हैं, कंजर्व सीक्वेंस, क्या बोलते हैं बताओ बताओ, कंजर्व सीक्वेंस, आया। तो सीक्वेंस अपन को सेम नजर आ रहा है,
उसको क्या बोलते हैं बताओ, कंजर्व सीक्वेंस। ठीक है, इस कंजर्व सीक्वेंस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके अंदर म्यूटेशन बिल्कुल ही नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा बताओ, म्यूटेशन बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, तभी तो कंजर्व है। अगर म्यूटेशन हो जाता तो ये चेंज हो जाता, तभी तो अपने उसको कंजर्व सीक्वेंस बोला है। बोला है कि नहीं बोला है? इसके अंदर म्यूटेशन बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं। अगर मैं कहता हूँ म्यूटेशन हो भी जाता है एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, तो रेप्लिकेशन चलेगा ही नहीं, रेप्लिकेशन वहीं पे स्टॉप होगा ही नहीं। स्टॉप तो क्या होगा ही नहीं। ठीक है, नो डाउट। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड और ये इन वाले न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर अगर मैं म्यूटेशन करता हूँ तो रेप्लिकेशन चल जाएगा। रेप्लिकेशन चलेगा म्यूटेशन करने के बाद। किसके बाद में बताओ, म्यूटेशन करने के बाद में रेप्लिकेशन चलेगा। इन केस अगर मैं इस वाले सीक्वेंस के अंदर क्या कर देता हूं बताओ, म्यूटेशन कर देता हूं, तो म्यूटेशन करने के बाद में रेप्लिकेशन होगा ही नहीं, तो ये क्या है बताओ, ORI का कंजर्व सीक्वेंस है। क्या है बताओ, ORI का कंजर्व सीक्वेंस है। आया, वेरी गुड। तो सभी बैक्टीरिया है उनके पास में अपना अपना एक कंजर्व सीक्वेंस होता है, जहां से उनका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। आया, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, जो 13 बेस पेयर, 9 बेस पेयर वाले जो सीक्वेंस हैं, उन बॉक्स के अंदर या इन बॉक्स के अंदर तो म्यूटेशन चलेगा ही नहीं। इनके अंदर तो म्यूटेशन चलेगा ही नहीं। मैं एक 13 बॉक्स का सीक्वेंस लिख दिया ये वाला, इनके अंदर तो सीक्वेंस के अंदर म्यूटेशन चलेगा ही नहीं। आया, इनके अंदर क्या नहीं चलेगा बताओ, म्यूटेशन चलेगा ही नहीं। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, देखो अब देखो, अब मैंने क्वेश्चन, पर मेरा क्वेश्चन तो वो सेम था कि ORI के पास में ऐसा क्या है कि रेप्लिकेशन हमेशा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन तो मेरा अभी भी सेम ही है वही, कि ORI के पास में ऐसा क्या है कि जो रेप्लिकेशन स्टार्ट यहीं से हो रहा है। रेप्लिकेशन हमेशा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, वाई रेप्लिकेशन, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऊपर लिख देते हैं। ओके, आंसर भी करते हैं नीचे। ये देखो, वाई रेप्लिकेशन always start from ORI in prokaryotes। आया क्वेश्चन मार्क, आया। रेप्लिकेशन हमेशा ORI से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? ऐसा क्या है ORI के पास में कि हमेशा रेप्लिकेशन वहीं से स्टार्ट हो रहा है? हो रहा है क्यों? कुछ तो होगा, स्पेसिफिक कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। मैंने बताया था उसके पास में बॉक्स होते हैं। हाँ, तो बॉक्स होते हैं, तो बॉक्स के अंदर क्या है? बॉक्स तो होते हैं, हाँ, पर बॉक्स तो ऐसे नहीं कि बॉक्स है अपने ही बॉक्स बना दिया, एक सीक्वेंस को अपन ने बॉक्स बोल दिया है। ठीक है, एक सीक्वेंस को क्या बोल दिया है, बॉक्स बोल दिया। आया, ये देखो, ये देखो मेरे पास में जब मैं कहता हूँ 13 बॉक्स, दो 13 बॉक्स होते हैं ना, 13 बॉक्स, जो 13 बॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं बताओ, 80 रिच होते हैं। क्या होते हैं बताओ, 80 रिच। 80 रिच यानी कि इनके पास में 80 न्यूक्लियोटाइड सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं। अब अपन को बताओ, 80 डबल बॉन्ड्स विद द थायमीन, एडेनिन बाइंड्स विद द डबल बॉन्ड विद द थायमीन, यानी 2 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? अब बताओ, और एक है मेरे पास में ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड विद द साइटोसिन। तो बताओ इनमें से कौन से वाले बॉन्ड को तोड़ना आसान रहेगा?
कौन से वाले बॉन्ड को तोड़ना आसान रहेगा? एटी वाले बॉन्ड को। इस बॉन्ड को अपन ब्रेक आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं बताओ? बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये एटी रिच है, क्योंकि इसके पास में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। बट इसके पास में कितने? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको तोड़ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, होगा कि नहीं? वो तोड़ तो इसको भी देंगे, बट इसको जरूरत पड़ेगी अपन को मोर एनर्जी की। किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ? एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बट इसको कम एनर्जी की पड़ेगी जरूरत, लेस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो प्रेफर कौन से को करेंगे अपन बताओ? एटी वाले सीक्वेंस को क्या करेंगे बताओ? प्रेफर। दैट्स व्हाई द 13 मर सीक्वेंस इज एटी रिच। क्या बताओ? तो 13 मर सीक्वेंस है, 13 बॉक्स है, वो कैसा रहता है बताओ? एटी रिच होता है। क्या होता है? एटी रिच। ठीक है, अब एटी रिच होगा तो सबसे पहले मेल्टिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी बताओ? मेल्टिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, मेल्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगी बताओ? मेल्टिंग। क्या होगी बताओ? मेल्टिंग। क्या स्टार्ट होगी बताओ? मेल्टिंग। क्या होगी बताओ? मेल्टिंग। होगी कि नहीं होगी? सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा बताओ? मेल्टिंग यहीं पर स्टार्ट होगी। वेरी गुड। आया? ये देखो, यानी कि ओआरआई के पास में ऐसा क्या है कि जो सबसे पहले मेल्टिंग वहीं पे स्टार्ट होती है। क्वेश्चन तो ये भी आता है कि व्हाई ओआरआई हैज मेल्टिंग फर्स्ट। तो क्योंकि उसके पास में 8 सीक्वेंस होता है। क्या होता है बताओ? 8 सीक्वेंस, क्योंकि ओआरआई हैज या फिर कहेंगे कि 13 बॉक्स हैज 8 सीक्वेंस, दैट्स व्हाई द वी हैव प्रेफर तो 8 सीक्वेंस टू ब्रेक। ओके, दैट्स व्हाई द 8 सीक्वेंस melted fast in the ORI है। वेरी गुड। ठीक है, तो आगे देखें। तो देखो देखो आगे देखो, मैं बता रहा हूं आपको, जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो पेयरिंग होती है, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में जो पेयरिंग है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वॉटसन क्रिक पेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? वॉटसन क्रिक पेयरिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बताओ? वॉटसन क्रिक पेयरिंग बोलते हैं। ये देखो, ये एडेनिन और ये थाइमिन के बीच में जो पेयरिंग है, इस वाली पेयरिंग को किसको बताओ? पेयरिंग को बोला जाता है। या फिर जो ग्वानिन साइटोसिन के बीच में जो पेयरिंग है, उस पेयरिंग को अपन क्या बोलते हैं बताओ? वॉटसन वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग। क्या बोलते हैं बताओ? वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग। ठीक है, अब अपन को पता है, ये देखो, प्यूरिन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन पिरिमिडीन। पायरिमिडीन या पिरिमिडीन के पास में कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन के पास में कौन कौन से होते हैं बताओ? एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। और पिरिमिडीन के कौन पास में होते हैं? साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, डीएनए के कॉन्ट्रास्ट में। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ डीएनए। आया? तो मैंने क्या बताया था आपको? देखिए, तो इन दोनों के बीच में जो पेयरिंग है उसको क्या बोलते हैं अपन? वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग। क्या बोलते हैं बताओ? वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग। आया? वेरी गुड। देखो, जो प्यूरिन का नंबर होता है, क्या बताओ? प्यूरिन का नंबर होता है वो पिरिमिडीन के नंबर के बराबर होता है। क्या होता है बताओ? प्यूरिन का नंबर हमेशा किसके बराबर होगा बताओ? पिरिमिडीन के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? प्यूरिन का नंबर ऑलवेज किसके बराबर होगा बताओ? पिरिमिडीन के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ऑलवेज ऑलवेज, यानी कि अगर मैं कहता हूँ प्यूरिन 50% है, क्या है बताओ? प्यूरिन, तो पिरिमिडीन कितना होगा बताओ? 50% होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हमेशा ही होगा। ओके, तो देखो कैसे होगा। देखो, अपन को पता है, मैं कहता हूं कि सपोज दैट मेरे पास में एक डीएनए स्ट्रैंड है। क्या है बताओ? डीएनए स्ट्रैंड है। क्या है? डीएनए स्ट्रैंड है। ओके, मैं कहता हूं इसके अंदर एडेनिन का जो 1000 न्यूक्लियोटाइड का है, ये कितने न्यूक्लियोटाइड का है? 1000 न्यूक्लियोटाइड का। और मैं कह रहा हूं इसके अंदर एडेनिन का नंबर बता देता हूं मैं कह रहा हूं इसके अंदर एडेनिन का नंबर है सपोज दैट 30। कितना बताओ? 30, सॉरी 300। 300 न्यूक्लियोटाइड किसके है बताओ? 300 न्यूक्लियोटाइड किसके हैं? एडेनिन के। 300 न्यूक्लियोटाइड किसके बताओ? एडेनिन के। ओके, देखो मैं क्या बता रहा था आपको, मेरे पास में ये क्या है? 1000 न्यूक्लियोटाइड का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या है बताओ? 1000 न्यूक्लियोटाइड का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है,
तो मेरे को एडेनिन का नंबर दे रखा है, कितना होता है एडेनिन का नंबर दे रखा, सपोज दैट 100, ठीक है। तो मेरे को ग्वानिन का नंबर निकालना है, ठीक है। तो अपन को पता है एडेनिन का नंबर जब 100 है, क्या है बताओ 100 है, तो थायमिन का नंबर भी कितना होगा बताओ 100 होगा कि नहीं होगा। जब 80 कंटेंट कितना हो गया, 80 कंटेंट कितना हो गया 200, तो जीसी कंटेंट कितना बचेगा मेरे पास में 800, है कि नहीं। तो ग्वानिन का नंबर कितना आएगा 400, कितना होता 400, और साइटोसिन का नंबर 400 आ गया। और मैंने बताया था आपको कि प्यूरिन और बराबर पिरिमिडिन, प्यूरिन बराबर प्रीमिडिन, ये बराबर होते कि नहीं। प्यूरिन का नंबर कितना, प्यूरिन कौन कौन से आते हैं एच जी, और पायरिमिडिन में कौन से होते हैं, पायरिमिडिन के अंदर साइटोसिन एंड थायमिन होते कि होते। एडेनिन का नंबर कितना है 100, ग्वानिन का नंबर कितना है 400, है कि नहीं 400 आया कि नहीं आया। तो ये कितना हो गया बताओ 500, और ये साइटोसिन का नंबर कितना 400, और थायमिन का नंबर 100, तो ये कितने हो गए ये भी 500 हो गए नहीं। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये 50%, प्यूरिन 50% और पायरिमिडिन में क्या हो गया 50% हो गया कि नहीं हो गया, आया वेरी गुड। बस यही है, ऐसे अगर आप नंबर चेंज भी कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। नंबर अगर चेंज भी कर देता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आगे, वेरी गुड। जो एडेनिन थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में जो पेयरिंग होती है उसको अपन बोलते हैं क्या है बताओ, वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग बोलते हैं। ओके, ये देखो ये मेरे पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके पास में एक रेप्लिकेशन फोर्क है। क्या है बताओ, रेप्लिकेशन फोर्क। क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क है। क्या है बताओ, रेप्लिकेशन फोर्क। ओके, क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क है। वेरी गुड। देखो रेप्लिकेशन फोर्क है, ओके। ये कह रहा हूं मैं, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम और ये कौन सा 3 प्राइम, ठीक है। ठीक है, इस टोटल को अपन क्या बोलते हैं बताओ, पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलते हैं बताओ, रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल। आया, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल। आया। और ये दो अपन को जो दिख रही है, देखो ये दिख रही नहीं दिख रही, इनको बोलते हैं अपन रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलते हैं बताओ, रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। ये देखो दिख रही ना आपको ऐसे, इनको अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये क्या है अपन की बताओ, रेप्लिकेशन फोर्क है। ये क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क। ये क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क है, ओके। और ये भी क्या है बताओ अपन के पास में, रेप्लिकेशन फोर्क। ये भी क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क है। आया, वेरी गुड। ये देखो अब अपन को पता है, अपन की जो मेल्टिंग हो रही है, अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग इस साइड में हो रही है। क्या हो रही है बताओ, अनवाइंडिंग किस साइड में हो रही है बताओ, इस साइड में। और इधर भी क्या हो रही है, अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग कौन सी डायरेक्शन में हो रही है बताओ, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ बताओ, हेलिकेज, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ, हेलिकेज, ओके, वेरी गुड। तो अपन बताओ रेप्लिकेशन फोर्क की डायरेक्शन कौन सी है, रेप्लिकेशन लीड किस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, इधर की साइड, ठीक है। ये तो किस डायरेक्शन में हो रही है, इधर की साइड हो रही, क्यों हो रही। और ये वाली किस कौन सी डायरेक्शन के अंदर हो रही है, इस वाली डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। रेप्लिकेशन फोर्क किस डायरेक्शन के अंदर लीड हो रही है, इस डायरेक्शन के अंदर, और वो वाली उधर के अंदर, ठीक है। ये वाली इधर के अंदर, ये वाली इधर के अंदर, ओके। आया, अब देखो अब अपन को पता है, तो सिंथेसिस की जो डायरेक्शन होती है, सिंथेसिस पॉलीमराइजेशन की जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा कौन सी होती है बताओ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है कि नहीं होती। ये कौन सी बताओ, पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन है, ओके। हमेशा सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होगा कि नहीं होगा। और जो रीडिंग होगी क्या होगी बताओ, रीडिंग, रीडिंग होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये देखो इधर से रीड करेगा 3 प्राइम टू, करेगा नहीं करेगा, इधर से रीड करेगा तो ये देखो इधर से रीड करेगा तो इधर से बनाएगा, इधर से रीड करेगा तो सबसे पहले 5 प्राइम यही आएगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये देखो इधर से बनाता जाएगा, इस डायरेक्शन में बनाएगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा 5 प्राइम, और ये कौन सा
थ्री प्राइम होगा कि नहीं होगा? होगा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो फिर और ये आगे जाएगा तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो ये आगे यहाँ पर आ गया, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम और ये दूसरा स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन सिंथेसिस की डायरेक्शन कौन सी है? ये सिंथेसिस की डायरेक्शन कौन सी है बताओ? सिंथेसिस की डायरेक्शन कौन सी है? ये। ठीक है, बट तो रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन कौन सी है? ये अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? है कि नहीं है? आप देखो इस वाली को देखो। ठीक है, ये देखो ये 5 प्राइम, अपन को पता है ये 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम होगा, ये देखो इधर 3 प्राइम। ठीक है, तो अपन को पता सिंथेसिस तो हमेशा इस डायरेक्शन से होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से 5 प्राइम, ये तो सिंथेसिस की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाला। इसकी सिंथेसिस डायरेक्शन कौन सी है बताओ? ये वाली। ठीक है, अब ये बन गया, बनेगा ये तो कंप्लीटली बनता जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ से बनता जाएगा इधर की साइड, और अनवाइंड इधर की साइड और इधर की साइड, और बन भी इधर की साइड रहा है, बन रहा है कि नहीं बना रहा है? तो इधर की सेम डायरेक्शन में लीड हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं? सेम डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहे हैं बताओ? लीड हो रहे हैं। तो इसलिए इस स्टैंड को अपन क्या बोलते हैं बताओ? इस वाले स्टैंड को अपन क्या बोलते हैं? ये जो बन रहा है इस वाले स्टैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बताओ? लीडिंग स्ट्रैंड। आया? और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि रेप्लिकेशन प्रूफ तो इधर की साइड जा रही है, बट सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन के अंदर हो रहा है बताओ? इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। रेप्लिकेशन प्रूफ इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है और सिंथेसिस इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में और एक में। तो इससे वाले स्ट्रैंड को अपन क्या बोलते हैं बताओ? लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे इधर देखो ये 5 प्राइम। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर अनवाइंडिंग हो रही है, और अपन को पता हो सपोज दैट यहाँ पर 3 प्राइम मान ले, और रीडिंग हमेशा कौन सी डायरेक्शन के अंदर होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीडिंग, और सिंथेसिस उसी जस्ट अपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ से रीड करेगा तो यहाँ से बनाता जाएगा, बनाएगा 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 बनाएगा, अरे ये तो सेम डायरेक्शन के अंदर होगा। 5 प्राइम उधर की साइड अनवाइंड हो रहा है, और उधर की साइड क्या चल रहा है बताओ? सिंथेसिस चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इधर की साइड की चल रहा है बताओ? सिंथेसिस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये कौन सा स्टैंड हो गया बताओ? सेम डायरेक्शन के अंदर हो रहे हैं लीड, तो कौन सा स्टैंड हो गया? लीडिंग स्टैंड। कौन सा हो गया बताओ? लीडिंग स्टैंड हो गया, होगा कि नहीं हो गया? ये कौन सा हो गया? लीडिंग स्टैंड। और इधर देखो इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। ठीक है, 3 प्राइम अपन का ये अनबाइंडिंग तो इस साइड हो रहा है, बट ये तो 3 प्राइम है। रीड तो इधर से करेगा, तो इधर से रीड करेगा, इधर की साइड बनाएगा, तो ये देखो 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ठीक है, इधर बनाया, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, ये बनाएगा, फिर यहाँ बना देगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, तो पहले ये बनेगा, पहले ये बनेगा, पहले ये आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर पहले ये बनेगा, फिर सेकंड नंबर पर ये बनेगा, फिर और भी आगे जाएगा, फिर तीसरा बन जाएगा स्टैंड, फिर और जाएगा तो वैसे फोर्थ नंबर का स्टैंड बन जाएगा। ऐसे ये देखो फर्स्ट नंबर पर ये बनेगा और सेकंड नंबर पर ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? ये देखो इस वाले स्टैंड को, ये देखो लेग्स आ रहे हैं नहीं आ रहे? इसके अंदर क्या आ रहे हैं बताओ? लेग्स। तो इस स्टैंड को अपन क्या बोलते हैं बताओ? लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बताओ? लैगिंग स्ट्रैंड। आया? आया? तो देखो लीडिंग स्ट्रैंड यानी कि सेम डायरेक्शन। क्या बताओ? लैगिंग स्ट्रैंड, जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो तो सेम डायरेक्शन के अंदर होता है। तो लीडिंग स्ट्रैंड के लिए लिख देते हैं अपन, बताओ? सिंथेसिस एंड replication fork in the same direction. Lead replication fork lead in the same direction. Okay, lead in the same direction. Okay, तो इस स्टैंड को अपन क्या बोलते हैं बताओ? लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब देखो और ये वाली देखो लैगिंग स्ट्रैंड, रेप्लिकेशन फॉर्क एंड synthesis in opposite direction. तो इसको अपन क्या बोलते होता? लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्या बोलते हो बताओ? लैगिंग स्ट्रैंड बोल दिया है। आया? ये तो अपन की क्या है? लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। आया समझ में? ठीक है, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
ओके, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या? नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, वेरी गुड, टाटा, बाय बाय।